हेलो जी, दिस इज़ इज़ैन। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज स्पेसिफिकली हम बात कर रहे होंगे इस्लामिक मुदारबाज़ के बारे में और कौन से ऐसे मुदारबाज़ हैं जो हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट मुदारबाज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर डिविडेंड यील्ड। तो अगर सबसे पहले हम देखें तो मुदारबाज़ होते क्या हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल पे सर्च करें मुदारबाज़ होते क्या हैं। मुदारबाज़ is an Islamic financial agreement where an investor provides funds for the business and manager provides expertise। इसका मतलब सिंपल ये है कि हम एज एन इन्वेस्टर एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर एक बिज़नेस के लिए फंड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उस बिज़नेस को मैनेज कोई और कर रहा होता है। इट्स जस्ट लाइक कि आपका कोई पार्टनर है या आपका कोई दोस्त है, वो किसी बिज़नेस में इन है या वो गाड़ियाँ बेचते हैं दिस एंड दैट, तो आप उसको फंड्स प्रोवाइड करते हो और आप कहते हो कि ये मेरे लिए भी इन्वेस्टमेंट कर दो और जो आप अपने हिसाब से आगे गाड़ियाँ बेचोगे देन आपको भी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी एंड देन सम फीस वो आपकी कट करेगा आपका दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है द इन्वेस्टर एंड मैनेजर शेयर्स द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड रेशो। आपके पास एक रेशो डिटर्मिन की जाती है कि आपने कितने परसेंट प्रॉफिट बियर करना है और अगले ने कितने परसेंट प्रॉफिट बियर करना है। द इन्वेस्टर इज़ कॉल्ड रब्बुल माल। जो इन्वेस्टर होता है हमारे पास, जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है, उसको रब्बुल माल कहते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारा हम बिज़नेस मॉडल समझ रहे हैं कि मुदारबाज काम कैसे करते हैं। दैन हम इसमें जाएंगे, आगे देखेंगे कि कौन से मुदारबाज हमारे पास बेहतर है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे 30-40 मुदारबाज हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, यहाँ पर मैनेजर को कहते हैं मुदारिब और जो इन्वेस्टर है उसको कहते हैं रब्बुल माल। मतलब हम रब्बुल माल हैं और जो मैनेजर है जो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास OLPM मुदारबा है, तो ये OLPM मुदारबा हमारे पास क्या है, मुदारिब है और हम क्या है, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं हम रब्बुल माल हैं। द मुदारिब मैनेजेस द बिजनेस एंड इन्वेस्ट द फंड्स इन अ शरिया कंप्लाइंट वे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शरिया कंप्लाइंट वे। मुदारबा और मुशारका दो बिज़नेस मॉडल होते हैं और दोनों शरिया कंप्लाइंट वे में ही काम करते हैं। आप किसी भी मुदारबा पे जाके देखेंगे सरमाया की वेबसाइट पे, तो जो भी मुदारबा होगा उसके साथ ये मस्जिद का साइन बना होगा, जिसका मतलब ये इस्लामिक है। तो जो लोग शरिया वे में इन मुदारबाज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से इस तरह के मुदारबाज हैं। मुदारबाज के यूज़ क्या होते हैं। मुदारबा इज़ यूज इस्लामिक बैंकिंग टू स्ट्रक्चर डिपॉजिट अकाउंट्स। इट कैन आल्सो बी यूज टू फाइनेंस प्रोजेक्ट बिजनेस एंड प्राइवेट इक्विटी। वही सेम चीज़ कि आपके आप पे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में मुदारबा के 1980 में मुतारिफ़ करवाया गया था। एन एग्जाम्पल ऑफ मुदारबा इन हिस्ट्री इज़ व्हेन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा प्रोवाइडेड कैपिटल फॉर बिजनेस टू होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब आप सल्लम को कैपिटल प्रोवाइड किया था टू डू बिज़नेस, ये एक एग्जाम्पल है मुदारबा की। ठीक है, तो हमने बेसिक देख लिया कि मुदारबा होता क्या है। अब मुदारबा की सबसे अहम चीज़ होती है कि जिसमें इसमें अगर अब एक तो लोन्स नहीं होते, अगर लोन्स होते भी हैं तो वो रिबा फ्री लोन्स होते हैं, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे सवाल पूछते हैं तो हम इसकी करंट रेशो क्यों डिटरमिन करते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और आपका डेप्ट वगैरह क्यों हम देखते हैं। तो लाइबिलिटीज़ और डेप्ट में बहुत सारा फ़र्क होता है। लाइबिलिटीज़ है कि वाजिबुल अदा जो चीज़ें होती हैं, आपने वाजिबुल अदा जो आपने किसी को देनी है इंटरेस्ट फ्री होगी, वो ये शर्त है। तो यहाँ पर जो है लाइबिलिटीज़ इंटरेस्ट फ्री लाइबिलिटीज़ हैं और जिसने देनी है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देखेंगे कि तो आपको यहाँ पर कोई डेप्ट नज़र नहीं आएगा, डेप्ट का कॉलम वगैरह या इस तरह। ठीक है, तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन से इस तरह के मुदारबाज हैं जो हम अपनी नज़र में रख सकते हैं। सबसे पहले OLPM मुदारबा है हमारे पास। OLPM मुदारबा की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की तरफ जाएं तो हमारे पास 50,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किए होते और 2022 से इन्वेस्ट कर रहे होते तो आपके वो 50,000 रुपये 36,000 रुपये आपके अब तक बन गए होते 50,500 रुपये। ठीक है, 2022 से अगर आपने इन्वेस्ट किया होता। वीकली, मंथली, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स चेंज, वन ईयर चेंज आप देख सकते हैं कैपिटल गेन वाइज। देन आप सेल्स वगैरह देख सकते हैं, इसकी डिविडेंड देख सकते हैं। अब डिविडेंड में डिविडेंड यील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो करंट प्राइस चल रही है वो 16 रुपये चल रही है, तो डिविडेंड यील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। अगर आप देखें यहाँ पर तो आपके पास, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ ताकि हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर पाएँ।
तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इन सारे सालों में जो इस मुदारबा की प्राइस है वो ये थी, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी, क्योंकि मुदारबास की अगर आपने डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करनी है, किसी भी शेयर की आपने डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करनी है, तो उस साल की प्राइस भी मैटर कर रही होती है। लेकिन मैं प्राइस को फॉर सिंपलिसिटी 15.96 ले रहा हूँ फॉर करंट सिनेरियो। तो अगर आप 19.23 को ऐड करें 13.9 में, फिर 16.6 प्लस 12.5 प्लस 17.7, देन आप 12.9, तो आपके पास टोटल 92.83 निकल के आता है। और ये कितने साल हैं? 6 ईयर्स हैं। तो आप इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन इस मुदारबा की डिविडेंड यील्ड निकल के आती है 15.47, जो कि इस प्राइस के लिहाज से है, ठीक है। 15.47 डिविडेंड यील्ड, परसेंट डिविडेंड यील्ड निकल के आती है, जो कि अच्छी एक डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये डिविडेंड यील्ड हमने करंट प्राइस के हिसाब से लिया, तो अगर पिछले 3-4 साल में इसकी प्राइस कम थी तो ये डिविडेंड यील्ड का जो रेशो है ये और बढ़ जाती है, 17-18% तक चली जाती है। तो फॉर सिंपलिसिटी हमने ये किया कैलकुलेट। बाकी हमें इसमें इतनी कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। बीटा वैल्यू भी इसकी बहुत निगलिजिबल है, क्योंकि मार्केट के साथ साथ परफॉर्म नहीं कर रहा होता, और तकरीबन सारे मुदारबाज ही इस तरह कर रहे होते हैं। लाइबिलिटीज़ का इसमें ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं, अगर लोन्स होते भी हैं तो पहला हमारे पास ये था मुदारबा। देन अब दूसरा मुदारबा हम देख लेते हैं। दूसरा, अच्छा, मैंने ये सारे मुदारबाज फ़िल्टर आउट किए हैं ताकि आप लोगों को एक, अच्छा, आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। इसमें मैंने क्या अपने पॉइंट्स रखे हैं। इसमें सबसे पहले एक तो हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड वाले कौन से मुदारबाज हैं, और एक कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड वाले कौन से मुदारबाज हैं, उनको मद्देनज़र रखा है। अच्छा, और मुदारबाज में आपको एज सच कोई कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी डिविडेंड यील्ड्स के लिहाज से, इन अ सेंस ऑफ डिविडेंड यील्ड मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनका बिज़नेस मॉडल थोड़ा चेंज होता रहता है और इकोनॉमिक कंडीशंस भी इन पे इफेक्ट होती हैं। तो आपको एज सच कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, मतलब इस साल 14 दे रहा तो अगले साल भी 5 साल तक 14 देता रहेगा, इस तरह नहीं है। 14% डिविडेंड यील्ड नहीं मिलेगी आपको, मतलब आपने एवरेज इसको कैलकुलेट करना होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास मुदारबा है FHAM, जिसको हम फर्स्ट हबीब मुदारबा भी कहते हैं। इसकी डिविडेंड यील्ड हमारे पास जो बनती है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं 14.88 प्लस 14 प्लस 14.3 प्लस 10.7 प्लस 13.7 प्लस 12.3, और इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 6 पे, तो हमारे पास तकरीबन 13-14% की डिविडेंड यील्ड निकल के आती है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि एक और हमारे पास मुदारबा है जो कि एक अच्छी डिविडेंड यील्ड आपको प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास एक और नज़र में है मुदारबा, FIMM इसको कहते हैं, फर्स्ट इमरोज़ मुदारबा, या मेरा आई गेस यही है, यस, फर्स्ट इमरोज़ मुदारबा। अच्छा, इसका जो है आपके पास थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा है एक तो, और ये इसमें जो है ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा, आपको थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड भी कम मिलेगी आपको। तो पहले दो मुदारबास हमने देखे थे OLPM और FHAM, उसमें आपको डिविडेंड यील्ड ज़्यादा मिल रही थी, तो इसमें आपको जो डिविडेंड यील्ड मिलेगी वो कम मिलेगी। तो वो 3.2 प्लस 8.4 प्लस 10.5 प्लस 3.3 प्लस 3.16 प्लस 9.63, तो इसको डिवाइड करें 6 पे, तो आपको यहाँ पे 6-7% की डिविडेंड यील्ड मिलेगी, ठीक है। तो एक ये हमारे पास है ऑप्शन, और जो लास्ट ऑप्शन है, अच्छा, काफ़ी ज़्यादा आपको इस तरह के मुदारबा मिलेंगे जो 1 ईयर में 20-30% भी दे रहे होते हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। और अगर आप उसकी मुख्तलिफ ईयर्स में, आपने अगर मुदारबा को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, आप उसके मुख्तलिफ ईयर्स की कैलकुलेशन निकालेंगे तो वो इनके इक्वल ही बन जाती है, 10-15% के इक्वल। तो क्यों ना हम एक कंसिस्टेंटली डिविडेंड देने वाले मुदारबास को ही चूज़ करें। तो एक हमारे पास पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा, इसकी प्राइस भी कम ही है, 12.19 है, और जो इसकी डिविडेंड यील्ड हम निकालते हैं 11.7 प्लस 10 प्लस 6.37 प्लस 4.48 प्लस 4.24 प्लस 7.41,
तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड निकल के आती है आपके पास, इसकी भी 7-8% तक डिविडेंड यील्ड निकल के आती है। तो ये कुछ मुदारबाज थे मेरी नज़र में जो आपको एक अच्छा गेन दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने 2016 से, अगर 2009 से इस मुदारबा में इन्वेस्ट किया होता तो आपने अभी तक 1 लाख इन्वेस्ट किया होता और आपके वो 1 लाख तकरीबन 4.5 लाख के इक्वल हुए होते। तो मतलब कि अच्छा है, आपको डिसेंट गेंस दे देते हैं। और मार्केट में इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे होने से या मार्केट की इकोनॉमिक्स के ऊपर नीचे होने से इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जो जितने भी मुदारबाज होते हैं उनकी या तो बीटा नेगेटिव में होती है या तो बीटा बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। आपने जितने भी मुदारबाज अभी मैंने आपको दिखाएंगे उनकी बीटा नेग्लिजिबल है या नेगेटिव में ही है। तो एक आपको प्राइस वाइज भी फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको एक चार्ट दिखा दूँ मुदारबा का तो आपको बेहतर समझ आएगी। अगर आप FHAM मुदारबा देख लें तो आपको बड़ा नॉइसी सा चार्ट दिख रहा होगा और आपको मतलब 1 डे में भी इतना कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। फिर प्लस इसमें आप कोई और मुदारबा देख लें, आप एलाइड रेंटल मुदारबा देख लें या कोई भी इस तरह का मुदारबा देख लें तो आपको बड़ा नॉइसी चार्ट दिख रहे होंगे, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है किस डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो ये सिनेरियो है हमारे पास इन मुदारबाज में। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, हाँ, लेकिन आपने ये है कि इसका फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट्स बस इसको रखना है। या फिर आपने कोई इस तरह के पैसे कमाने हैं जो सिंपली बस इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, तो आप इसको रख सकते हैं मुदारबा को। हमारे पास जो OLPM है और FHAM है वो फ़िलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। कम्युनिटी फॉरेक्स कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्रीमियम ग्रुप में एंटर होना चाहते हैं तो ग्रुप मैनेजर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्री ग्रुप में एंटर होना चाहते हैं तो फ्री ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।